Hello everyone. Today we are going to study fundamentals of nuclear medicine and radiation physics. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ेंगे. तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर मेडिसिन. न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली होता क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. कौन से? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी और रिसर्च के लिए. इट प्रोवाइड्स फंक्शनल एंड मॉलिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी. ये फंक्शनल और मॉलिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी के बारे में. की फीचर्स: डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं, फंक्शनल इमेजिंग में यूज़ होते हैं. सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव दे आर. मिनिमली इन्वेजिव. इन्वेजिवनेस का मतलब होता है कि हम थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, नहीं, तो ये मिनिमल सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू होते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. इसका बहुत ही शॉर्ट में दिया है, देख सकते हैं. जो एटम होता है उसके जो शेल्स हैं उनमें जो शेल्स के अराउंड घूमता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. और जो हमारे पास न्यूक्लियन होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है. और ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा एटम. एटॉमिक नंबर जो कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है. आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है. रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग रेडिएशन. अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में और वो रेडिएशन को एमिट करता है. क्यों? जिससे कि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सके, क्योंकि जितने भी एटम्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं. इसलिए टाइप्स ऑफ रेडिएशन: अल्फ़ा, बीटा, गामा. मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं पर इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं. अल्फ़ा का नेचर होता है हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन. इस पर चार्ज होता है +2. पेनिट्रेशन लो होता है और डिफ्लेक्शन स्लाइट, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ही होगा. बीटा का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है -1. बीटा दो टाइप्स के होते हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव. पेनिट्रेशन इसमें मीडियम होता है, डिफ्लेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है. गामा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटॉन. इसमें चार्ज 0 होता है, पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है और डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं. ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन और ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेडियो एक्टिव डिके लॉ. N इज इक्वल्स टू N नॉट E माइनस लेमडा टी. N नॉट क्या होता है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. जो हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा वही ये लॉ एक्सप्लेन करता है. सेम इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकलते हैं और उसमें हमें एक डिके कांस्टेंट होता है और टाइम होता है. E जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है. ऐसे ही हम एक्टिविटी के लिए भी सेम लॉ होता है. इसके बाद आता है हमारा रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस. रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट जो कि अनस्टेबल है. ये रेडियो एक्टिव लॉ के बारे में ही बता रहा है. वो डिके करता है सम अमाउंट, फिर वो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है. अगर डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाता है तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी, पर अगर डॉटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, फिर से डिके होगा और एक स्टेबल कंपाउंड जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है वो बनेगा. हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मतलब वो टाइम जिससे जो एक्टिविटी या नंबर न्यूक्लियाई है वो आधा हो जाए. T12 इक्वल्स टू ln 2/λ. इसकी सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. लॉग को हटा के 0.693. लॉग 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.693. अब हाफ लाइफ 3 टाइप्स की होती हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है. फिजिकल हाफ लाइफ. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके. वो टाइम जो 50% ऑफ न्यूक्लियाई डिके होने में लगाता है. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ अ सब्सटेंस टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. 50% ऑफ अ सब्सटेंस को एलिमिनेट होने में कितना टाइम लगेगा वो होती है हमारी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. इफेक्टिव हाफ लाइफ कंबाइंड ऑफ फिजिकल डिके एंड बायोलॉजिकल एलिमिनेशन.
ये फिजिकल और बायोलॉजिकल को मिला के बनती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास फिजिकल हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/TE इक्वल्स टू 1/TP प्लस 1/TB। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्टिविटी बाय मास। डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही बन सकती है। इसकी यूनिट होती है बेकरेल पर ग्राम या फिर कूलम क्यूरी पर ग्राम। हायर द स्पेसिफिक एक्टिविटी बेटर द इमेजिंग। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी इमेजिंग होगी। तो कुछ टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन में। रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव फॉर्म, उसे बोलते हैं हम रेडियो न्यूक्लियाइड। रेडियो फार्मास्यूटिकल, जैसे कि मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए यूज़ होता है। रेडियो ट्रेसर, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो हम रेडियो फार्मास्यूटिकल थोड़ा सा देते हैं बॉडी में ट्रेसिंग के लिए, उसे हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए उसे हम बोलते हैं रेडियो ट्रेसर। रेडियो फार्मेसी, एरिया वेयर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर प्रिपेयर्ड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहीं तो बनता ही होगा, उसे हम रेडियो फार्मेसी बोलते हैं। एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई किस रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, मतलब टूट रहा है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। अपटेक, एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियो ट्रेसर इन टिश्यू और ऑर्गन, जब हम किसी की बॉडी में रेडियो ट्रेसर देंगे तो वो कितने टाइम में उसकी बॉडी में एब्जॉर्व हो रहा है या फिर डिज़ायर्ड लोकेशन या ऑर्गन तक पहुंच रहा है, उसे ही हम अपटेक बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट। एक्टिविटी, एक्टिविटी की यूनिट होती है बेकरेल। बेकरेल का सिंबल होता है BQ। इसकी डेफिनेशन है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी की एक और यूनिट होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऐसा यूनिट है वो है बेकरेल और जो नॉर्मल यूनिट है वो है क्यूरी। 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। मतलब बेकरेल और क्यूरी में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये डेफिनेशन हमारे काम आ सकती है। एब्जॉर्ब डोज, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट होती है ग्रे। 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर kg ऑफ मैटर, मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है 1 किलो मैटर में। इक्विवेलेंट डोज सीवर्ट, टेक्स इनटू अकाउंट टाइप ऑफ रेडिएशन एंड टिश्यू सेंसिटिविटी। इक्विवेलेंट डोज किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ रेडिएशन और टिश्यू सेंसिटिविटी पे। एक्सपोजर, एक्सपोजर की यूनिट होती है रॉन्जन। अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन प्रेजेंट इन एयर, एक्सपोजर का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन प्रेजेंट होगा एयर में, वही हमारा रॉन्जन बताता है। इसके बाद है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यहाँ पर मेनली हम 3 तरह के रेडिएशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो गामा फोटोन होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये लो एनर्जी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पटन स्कैटरिंग, गामा फोटोन होता है वो कोलाइड करता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये डायग्नोस्टिक रेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयर प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर मेडिसिन के मशीन्स के लिए। गामा फोटोन डिसअपियर इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस फील्ड से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलता है। हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एटेन्यूएशन ऑफ गामा रेज, रिडक्शन इन द इंटेंसिटी। एटेन्यूएशन का मतलब हमको पता है कोई भी जो रेडिएशन होता है जैसे कि गामा रे, एक्स रे, उसकी इंटेंसिटी का रिडक्शन जैसे जैसे वो किसी मैटर से पास करते हैं उसे ही हम एटेन्यूएशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। इसका फॉर्मूला होता है I = I0 - μx। ये फॉर्मूला थ्रू आउट द रेडिएशन फिजिक्स सेम रहेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स सेम रहेगा। जब भी हम एटेन्यूएशन की बात करेंगे यही फॉर्मूला रहेगा। हाफ वैल्यू लेयर, वो मटेरियल की लेयर जो इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज को आधा कर देगी। HVL = ln/2/μ। ln2 का जैसे कि मैंने आपको बताया है 0.693 वैल्यू होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।